अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, n जो है वो पॉजिटिव नंबर हो, ग्रेटर देन 1 हो, और a इज़ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इक्वल टू nth स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ कॉल्ड nth स्क्वायर रूट ऑफ a। इसे आप देखें, इसमें ना जो ये अलामत है इसको क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट को क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। जो ये n है, ये वाला n, उसे क्या कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। और जो दरमियान अंदर है ये, उसे क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। ओके, यानी कि ये है, इसे क्या कहेंगे, इंडेक्स। ठीक हो गया। और ये जो अलामत है इसे क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। और ये अंदर जो है जी जो भी नंबर होगा उसे क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। ओके, ठीक है। आगे हमारे पास हैं एग्जांपल, मैंने ये भी लिख दिया, देखें वही मैंने लिख दिया है कि n को क्या कहेंगे, इंडेक्स होगा। ये अलामत जो है वो क्या होगी, रेडिकल। और दरमियान में जो अंदर है उसे क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। ओके, अब कुछ लॉ हैं, लॉ ऑफ रेडिकल, कि nth रूट ऑफ द स्क्वायर, nth रूट ऑफ ए बी, अगर nth रूट ऑफ ए बी हैं तो उन्हें हम सेपरेट लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी। ओके, इसी तरह अगर डिवाइड में है nth रूट ऑफ ए और बी है तो हम nth रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं और अलग nth रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर nth रूट ऑफ ए एम है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए अलग कर दें, जो ए एम है पावर को m को होल पावर बना दें। ओके, nth रूट ऑफ ए एम जो है उसे क्या करें कि जो ये पावर m है उसे अपना होल पावर बना दें, nth रूट ऑफ ए होल पावर m, इस तरह लिख सकते हैं। अब इधर देखें, nth रूट ऑफ ए होल पावर n है तो हम उसे किस तरह, उसी पहले वाले रूल के मुताबिक nth रूट ऑफ ए होल पावर n, तो nth रूट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको n a की पावर 1 ओवर a, क्योंकि ये n क्या है, ये हमेशा इंडेक्स होता है और पावर के नीचे लिखा जाता है, यानी कि इस a की पावर क्या है, 1 है, a की पावर क्या है, 1, तो 1 ओवर n लिखेंगे। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, a 1 ओवर n मल्टीप्लाई बाय होल पावर जो n है वो इसे मल्टीप्लाई कर दें n, तो n से कैंसिल हो जाएगा तो a बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पावर और इंडेक्स अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, ये पावर n और ये इंडेक्स, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसमें यह चीज़ याद रखने वाली है। इसमें देखें, इसमें बराबर नहीं थे, इंडेक्स n था, पावर m थी, तो कैंसिल नहीं हो सकते थे। लेकिन इधर देखें, इंडेक्स n है, पावर भी n है, तो इंडेक्स पावर के साथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये बच जाएगा, रेडिकेंट सिर्फ a बच जाएगा। ओके, आगे हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटीज़। उसमें क्या है कि a की पावर m है और a की पावर n है। अब देखें, दोनों की बेस सेम है, इधर भी a है इधर भी a है, दोनों बेस सेम है, तो जब बेस सेम होती हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही है इधर, तो पावरें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, तो जब मल्टीप्लाई हो रही हो और दो बेस सेम हो तो उनकी पावरें ऐड होती हैं। तो बेस हो दोनों की a है, इधर भी a है इधर भी a है, तो बेस 1 लिख देंगे, पावरें m प्लस n हो जाएगा। इसी तरह a की पावर m होल पावर n, तो इसे हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, यानी कि a की पावर क्या बन जाएगी, n m बन जाएगा। ओके, अब इधर देखें, a की पावर a b की पावर होल क्या है, n है, तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, a की पावर n लिख दें, a की पावर n और b की पावर n लिख सकते हैं।
ठीक हो गया। अब इधर देखें a ओवर b होल पावर n है, तो हम इसे भी सेपरेट लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, इधर भी सेपरेट लिख सकते हैं। अब इधर देखें a की पावर क्या m है ओवर b की पावर n, जब बेस सेम है बेस सेम है तो पावरें उधर ऊपर हो रही थी मल्टीप्लाई में हो रही थी ऐड, लेकिन डिवीजन में पावरें क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी। ओके, इसको पहले को और पाँचवें को देख लें, इधर हो रही थी मल्टीप्लाई हो रही थी, बेस सेम थी मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावरें क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। इधर क्या है कि बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावरों को हम सबट्रैक्ट करेंगे, बेस दोनों की सेम है a, m माइनस n बन जाएगा, क्योंकि ये जो है अगर ऊपर आ जाए ऐसे a की पावर m a की पावर n, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस n। अब ये दोनों बेस सेम है तो m माइनस n बन जाएगा इस तरह। ठीक हो गया, बेस सेम है तो डिवीजन हो रही है तो पावरें क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी, a m माइनस n हो जाएगा। ठीक हो गया। छठी जो है प्रॉपर्टीज़ वो ये है कि अगर किसी भी नंबर की अगर पावर ज़ीरो है तो वो इक्वल टू 1 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 की पावर 0 है वो भी 1 होगा, 10 की पावर 0 है तो वो भी 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर 1 है 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ओके, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो हमेशा वो 1 के बराबर होगा। ओके, इसे अच्छी तरीके से करें क्योंकि आगे जो है हम जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें सारी ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, तो इसे अच्छी तरीके से करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।